हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था, फॉर्मूला देखा था, उसका प्रॉपर्टी देखा था, ग्राफ देखा था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखा था। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बस आपके पास यही एक फार्मूला है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यही फॉर्मूला बताया था। बस इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भले ही हम लोगों ने 1 आवर में कंप्लीट किया था उसको, लेकिन बस हमारा टोटल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स क्या है? यहाँ पे जितना मोल्स, जितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ था, या ये क्या था? कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था। अब देखोगे, अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखोगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो काफी लेंदी सॉल्व होता है। हम लोग पहले प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा लेंदी मेथड अप्लाई करेंगे, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको रैपिड टेक्निक बताएंगे, जिससे कि क्वेश्चन में लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। जनरली नीट के स्टूडेंट को लॉग से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। देखते ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलो आओ, एक सबसे पहले प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं हम लोग। आ जाओ, लिखोगे कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन initial concentration of reactant is 8 molar. Initial concentration of reactant is 8 molar, which changes to 2 molar in 40 minutes. In 40 minutes, then calculate. सबसे पहला पार्ट लिखोगे इसका, then calculate rate constant of the reaction. दूसरा पार्ट लिखोगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। तीसरा पार्ट लिखोगे इसका फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। चलिए, एक पहला प्रॉब्लम है, इस पहले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखेंगे हम लोगों को ए का वैल्यू कितना दे रहा है? 8 मोलर। ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना दे दिया हम लोगों को? 2 मोलर। टाइम का वैल्यू कितना दे रहा है? कितना मिनट में? 40 मिनट में। और क्वेश्चन में बोल दिया हमारा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हम लोग सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होगा मेरे भाइयों? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर? अब देखिए K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहला पार्ट यही था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 40 लॉग 8 अपॉन 2 A माइनस एक्स का वैल्यू कितना? 2। सिंप्लीफाई कर देंगे, बस अब कुछ नहीं रहा प्रॉब्लम में। K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए? 2.303 अपॉन 40। दोस्तों 8 अपॉन 2 को कितना लिखोगे? 4। लॉग क्या हो गया? 4। अच्छा, लॉग 4 का वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली नहीं मालूम है, हम लोग को वैल्यू किसका मालूम है? लॉग 2 का वैल्यू मालूम है। तो लॉग 4 को देखो तो आप यहां से इतना लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। अब बताइए, ये लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए पावर 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज बताइए कितना हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 2 इंटू लॉग 2। 2 से 40 कैंसिल हुआ, 20। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3। तो K इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग? 2.303
और इंटू log 2 का वैल्यू इनफैक्ट 3.3010 होता है, लेकिन हम लोग 0.3 लेकर चलते हैं। कितना हो जाएगा 0.3/20, दैट इज k इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए। अच्छा, कल ही हमने बताया था कि इस बात को याद रखना आप लोग कि 2.303 इंटू 0.3 को हम लोग कितना लिखते हैं, याद करो, हाँ बिल्कुल 0.693/20, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मिनट इनवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास सॉल्व हो गया, क्या आ गया, के का वैल्यू 0.693/20 मिनट इनवर्स। समझ आ गया, सिंपल लगा होगा। अब देखिए, बता दूं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, 0.693/k। के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे। दैट इम्प्लाई टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 0.693/20। 0.693 कैंसिल हुआ, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मिनट। मतलब रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, 20 मिनट होगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा है, इसमें लॉग आना चाहिए आप लोगों को, लॉग को अप्लाई करने आना चाहिए। देखिए अब तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इतना जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लो। चलिए गुड। क्वेश्चन हमसे बोला कि आफ्टर 60 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। यही क्वेश्चन बोला है ना कि 60 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब क्या बच जाएगा। फॉर्मूला तो यही होगा भाई हमारे पास। क्या फॉर्मूला बचेगा बोलिए, K इज इक्वल टू 2.303/T log A/A-x। आया बात समझ में। हमें K का वैल्यू मालूम है कितना, 0.693/20। अभी आपने कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू 2.303/T का वैल्यू अपने मालूम है क्वेश्चन में कितना, 60 मिनट, log A/A-x। मतलब यही इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना हम लोगों से, A-x का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। A का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्या किसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि A-x का वैल्यू कितना होगा। हम इस A-x को 60 मिनट की बात है, हम इसको कुछ भी सपोज कर लेते हैं कि A60 बोल देते हैं। लेकिन A का वैल्यू तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो 8 दिया हुआ है, 8 मोलर। क्या इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलिए। अब आप कहोगे कि इस log A60 का वैल्यू क्या होगा, तो देखोगे सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। 23 3 टाइम्स कैंसिल होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 0.693 और यहाँ पे कितना 2.303। बात को समझना, ये कितना 0.693 और ये कितना 2.303। क्या ये दोनों कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। कैसे, 0.693 को कितना समझते हैं बोलो, 2.303 इंटू 0.3। तो बोलोगे ये दोनों टर्म भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0.3। दैट इज, अब बताइए 0.3 इज इक्वल टू कितना बच गया, 1/3 log A/A60। क्या बच गया, 8/A60। अब देखिए अभी भी हम लॉग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, लॉग से रिलेटेड किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो दोनों साइड में लॉग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों साइड में लॉग। और यहाँ पे एक बात समझना कि लॉग का बेस हमारी केमिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो लॉग का बेस हमारी केमिस्ट्री में कितना होता है, 10 होता है। अब देखिए आप इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट हैंड यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या 0.3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं लॉग से, लॉग के टर्म में बोलो तो 0.3 को लॉग के टर्म में कितना लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही, log 2। कितना लिख सकते हैं, log 2। तो बताना आप यहाँ पे log 2
इज इक्वल टू 1/3 log 8/A60। क्लियर। अभी भी यहाँ पे देखोगे लॉग तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट इनटू लॉग है। कहीं कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड ओनली लॉग होना चाहिए। तो देखिएगा इस कांस्टेंट को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा 3 log 2 इज इक्वल टू log 8/A60, मतलब 60 मिनट पे कंसंट्रेशन। इस 3 को देखोगे अगर हम अंदर भेजना चाहे तो क्या होगा, 2 पे पावर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 2 पे पावर अगर 3 रहता तो उसको 3 log 2 लिखते, तो 3 log 2 लिखा हुआ है तो 2 पे पावर 3 भी लिख सकते उसको। अब बताइए क्या हो जाएगा, log 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू log 8/A60। अब यहां से log और log कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 3 को कितना लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 8/A60। 8 भी कैंसिल हुआ, दैट इज A60 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मोलर। मतलब 60 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा रहेगा, 1 मोलर बचा रहेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हुआ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करो, बस प्लीज थोड़ा सा वेट करो। हम इस सारे कैलकुलेशन को एकदम चुटकी बजाते खत्म कर देंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों से हम। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो फॉर्मूला जो रैपिड टेक्निक है वो नहीं समझ आएगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इफ एक रिएक्शन हमने दिया आपको कि x gives y, x gives y, rate constant for the reaction, rate constant for the reaction is 2.303 minute inverse। Rate constant for the reaction is 2.303 minute inverse। कैलकुलेट सबसे पहला T1/3, दूसरा T2/3, तीसरा T½ चलिए अब आप लोग कैलकुलेट करके देखो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आप लोगों से बात करते हैं, हम लोगों को रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक बात मार्क की या नहीं की है, क्या आपको ऑर्डर बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आप कहोगे कि सर आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन दोगे ना, तो प्रीवियस याद करो, जीरो ऑर्डर भी तो पढ़ा दिया हमने, जीरो ऑर्डर का भी क्वेश्चन इसमें इन कर सकते हैं। देखोगे k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने की बात करें आप लोगों से, तो k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.303 मिनट इनवर्स। अब बताइए रेट कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनट इनवर्स। ये मिनट इनवर्स किस बात का इंडिकेशन है, कब आया था मिनट इनवर्स या टाइम इनवर्स यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमने शुरू में ही बात बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट क्या आता है, टाइम इनवर्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनट इनवर्स। दैट इज यहाँ से ऑर्डर हम लोग समझ सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए क्वेश्चन में न तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है और न फाइनल कंसंट्रेशन दे रहा है। आपसे पूछ रहा है T1/3 कितना होगा, T2/3 कितना होगा, T½ कितना होगा। T½ तो बहुत सिंपल बात है, के मालूम है, T½ तो निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है इसके बारे में। लेकिन एक बात बताइए, T1/3 बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। चलिए आते हम लोग फॉर्मूला पे। मतलब
यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है। और आप याद करोगे हमने कहा था कि परसेंटेज प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में इनिशियल कंसंट्रेशन से हमारा रिएक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपकी मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेकर चलते हो। आया बात समझ में। और वहीं पे हमने एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग 1/1 माइनस एफ। जितना फ्रैक्शन हमारा रिएक्शन का कंप्लीट हो गया यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे 100/100 माइनस x% कह देते हैं। अभी हम परसेंटेज प्रॉब्लम पे भी आ रहे हैं। तो देखोगे सबसे पहले एक बात समझिए, यहाँ पे T1/3 पूछ रहा है ना क्वेश्चन आपसे, मतलब हमारे रिएक्शन का कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, 1/3 कंप्लीट हो गया। आया बात समझ में। रिएक्शन का कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, 1/3। मतलब इस f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। अगर आप कहो कि सर हम इस फॉर्मूला को लेकर चले ही नहीं, हम तो वही लेकर चलेंगे a/a माइनस एक्स, हम बोलेंगे कि आप वही लेकर चलो, लेकिन आप वहां पे a लिखोगे, a/a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, a/3 लिखना पड़ेगा। समझ आ गया बात है। क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, a/3, क्योंकि 1/3 टाइम पे कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा, a/3। समझ आया कि नहीं आया बात है। तो अब देखिए T1/3 आपसे पूछ रहा है कि T1/3 क्या होगा। तो एट T1/3 अगर हम आप लोगों से बात करें कि एट T1/3 बताइए आप यहाँ पे f का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 1/3। f का वैल्यू कितना होगा, 1/3। आया बात समझ में कि नहीं, f का वैल्यू कितना होगा, 1/3। कोई दिक्कत इसमें। आप अगर a लेकर चलते, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a लेकर चलते तो T1/3 का वैल्यू कितना होता, T1/3 पे AT का वैल्यू कितना होता, एट T1/3 अगर a लेकर चलते तो AT का वैल्यू कितना हो जाता, दैट इज यहाँ पे AT नहीं कहो, आप यहाँ पे ऐसा कह दो a माइनस एक्स कहोगे। इस a माइनस एक्स में जो x का वैल्यू होता वो कितना हो जाता, a/3 हो जाता। दोनों फॉर्मूला से हमारा सेम रिजल्ट आएगा। बात को समझिए हमने क्या कहा। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन a लेकर चलते हो तो वहां पे x का वैल्यू कितना लिखना पड़ता, a/3 लिखना पड़ता। तो क्यों हम फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाए, a लेकर चले। हम लोग फ्रैक्शनल प्रॉब्लम आएगा, फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, हम लोग क्या लेकर चलेंगे, बोलिए f, a वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे, 1/1 माइनस f। समझ आ गया बात है। तो अब देखिए आप यहाँ पे K इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए K का वैल्यू हम लोग मालूम है 2.303 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/3 हो गया लॉग 1/1 माइनस 1/3। समझ आया कि नहीं आया बात है। T1/3 पे f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2.303 2.303 कैंसिल आउट। यहां से T1/3 इधर ला दीजिए, बोलिए T1/3 इधर ला दीजिए, बोलिए कितना हो गया, लॉग 1/1 माइनस 1/3 देखोगे कितना हो जाएगा, 1 नीचे कितना 2/3, दैट इज T1/3 का वैल्यू कितना हो गया, लॉग 3/2। बस इतना ही पे आंसर छोड़ दो, लॉग 3/2 कह दो इसको मिनट। समझ आ गया बात है, कोई भी दिक्कत इसमें। अगर हम a लेकर चलते तो क्या लिखना पड़ता, a/a माइनस a/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा काफी रिड्यूस हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, T2/3। तो एट T2/3 f का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 2/3। f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। अब आप यहां से बात कर लो, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। k का वैल्यू कितना, 2.303 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2/3 और लॉग 1/1 माइनस 2/3। समझ आ गया बात है।
अब देखिए 2.303 2.303 कैंसिल। अब यहां से बताइए T2/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग 1/1 माइनस 2/3 1/3, दैट इज कितना हो गया, लॉग 3 मिनट। तीसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल जी क्वेश्चन है। T½ इज इक्वल टू बोलिए कितना, 0.693 अपॉन के, दैट इज 0.693 अपॉन के का वैल्यू 2.303 दिया हुआ है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2.303 से 0.693 कैसे कैंसिल होगा, 0.3 से, 0.3 मिनट कहिए इसको, बस यही T½ हो गया। या लॉग के फॉर्म में कहने दीजिए, लॉग के फॉर्म में देगा नहीं, बस सभी को लॉग के फॉर्म में लिखा है इसलिए लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं, 0.3 को लॉग 2 मिनट बोल देंगे। समझ आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखोगे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% of the reaction, time required to complete 40% of the reaction is 40 minutes. Time required to complete 40% of the reaction is 40 minutes. Then calculate time required to complete complete 80% of the reaction. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा अब ये कैसा प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया। परसेंटेज प्रॉब्लम के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और परसेंटेज प्रॉब्लम के लिए हमने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग कितना ले लेंगे, 100, और जितना परसेंट कंप्लीट हुआ x%, यही फॉर्मूला बोला था हमने। अब देखिए इस क्वेश्चन में न तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है, देने की जरूरत भी नहीं है, परसेंटेज प्रॉब्लम है। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग कितना मानकर चलेंगे, A मानकर चलेंगे, 100 मानकर चलेंगे। बेस्ट कौन रहेगा, 100 लेकर चलना, क्योंकि परसेंटेज वाली बात है। अब देखिए K का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा है कि 40% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 40, x का वैल्यू कितना हो गया, 40, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको, 40 मिनट। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस कितना, 40, यही बात हो जाएगा ना। दैट इंप्लाई देखिए तो K इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.303 अपॉन 40 लॉग 100 अपॉन 60, 0 कैंसिल, दैट इज फाइनली K इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2.303 अपॉन 40 लॉग 5/3, ये 1 बोल दीजिए इसको। समझ आ गया। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इस बात को समझना, K का वैल्यू पुट करने की कोशिश करता है, वो भी सही है, लेकिन कैलकुलेशन को हम लोग बढ़ाएंगे क्यों। देखिएगा अगेन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको 80% कंप्लीट होने में। मान लेते हैं 80% कंप्लीट होने में, दैट इज x का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। 80%
80% कंप्लीट होने में हम मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, और लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80, बोलिए ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20, दैट इज ऊपर कितना बचा 5, k इज इक्वल टू कितना हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग 5, इसको 2 बोल दीजिए। हम लोगों को लाना क्या है, देखोगे हम लोगों के पास दो वेरिएबल है k और t। k का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मालूम है, k का वैल्यू क्या है मालूम है हम लोगों को, इतना लिख लिया। अब k का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, या तुम ऐसा भी कह दो कि 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। चलो हम पुट ही कर देते हैं, यहां से k का वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2.303 अपॉन 40 लॉग 5/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 5, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कीजिए, दैट इज t इज इक्वल टू, इसको इधर ला दीजिए और बाकी रेस्ट टर्म को इधर भेज दीजिए, कितना हो गया t इज इक्वल टू, लिखेंगे 40 लॉग 5 अपॉन लॉग 5/3, यही हमारा टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा 80% ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने में। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जो एडवांस में आ रखा है। प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% of the reaction, 99.9% of the reaction is equal to 10 times t half, is equal to 10 times t half. Prove that time required to complete 99.9% of the reaction is equal to 10 times t half. आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो हमारा वही सेकंड वाला फॉर्मूला, मतलब जो अभी हमने यूज किया वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टी हाफ का वैल्यू बताइए, टी हाफ का वैल्यू कितना कहेंगे 0.693 अपॉन के, ये 1 बोल दीजिए आप इसको। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी 99.9%, मतलब 99.9% ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो T 99.9% ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या फॉर्मूला होगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा K। कोई दिक्कत है, K इधर रखो या इधर रखो, बात तो एक ही है, इंटू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9%, यही बात हो गया ना। अब बताइए आप यहां से T 99.9% is equal to 2.303 upon K log 100 upon 100 minus 99.9.1, और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, T 99.9% is equal to 2.303 upon K और log 100 upon 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 1000, और 1000 को कितना लिख देंगे
10 टू द पावर 3। कितना लिख लेंगे 10 टू द पावर 3। अब देखिए ये 3 बाहर आ जाएगा, दैट इज T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 3 और log 10। और हम सभी जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, दैट इज T 99.9% इज इक्वल टू कितना हो गया 2.303 अपॉन K और इंटू 3 कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताना अब यहां से, T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 और इसको 3 को 0.3 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई के। अच्छा बताना 2.303 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 0.693। तो बताइए T 99.9% इज इक्वल टू, इस दोनों का प्रोडक्ट देखिए कितना लिखेंगे 0.693 अपॉन के इंटू 10। अब देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में 0.693 अपॉन के, इसी का वैल्यू टी हाफ था। अब बताइए T 99.9% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और इसका वैल्यू कितना टी हाफ। मतलब किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है 10 टाइम्स टी हाफ। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आइए नोट कर लिया आप लोगों ने, तो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक इंटरेस्टिंग बात की तरफ चलते हैं जहां से हम लोग रैपिड टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। देखोगे शुरू में हमारा रिएक्टेंट कितना खत्म होता है 0। एट T इज इक्वल टू 0 की बात करें तो उस समय रिएक्टेंट 100% होता है, उसमें से कुछ खत्म नहीं होता, मतलब x का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है 0। अब जब हमारा रिएक्टेंट शुरू में सपोज करना 100 था, आया बात समझ में? तो रिएक्टेंट का अमाउंट कितना था 100 मोलर। अब ये रिएक्टेंट 100 मोलर से 50 मोलर हो गया। बात को समझना, रिएक्टेंट का अमाउंट कितना मोलर हो गया 50 मोलर, मतलब कितना परसेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इस बात को ऐसे समझो तुम, शुरू में हमारा रिएक्टेंट कितना था 100 से कितना हो गया 50, तो इसमें टाइम कितना लगेगा बोलिए 0 से 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में हमेशा जानते हैं कितना टाइम लगता है टी हाफ। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को टी हाफ बोलते हैं। अब बताइए 100 से कितना हो गया 50। अब अगर हम बोले कि अब हमारे लिए रिएक्टेंट, कल पहला प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को यही बताया था, क्या बताया था पहला प्रॉपर्टी कि इक्वल टाइम इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्टेंट completed in equal time interval for a first order reaction, equal percentage of reactant completed in equal time interval। अब देखिए 100 से 50 हो गया, अब हमारे लिए रिएक्टेंट कौन हो गया 50 हो गया। अब ये अपना 50% कब कंप्लीट होगा, मतलब अपना 50%, 50 का 50% कितना हो जाएगा 25। आया बात समझ में? 50 का 50% कितना हो जाएगा 25। देखोगे ये 100 था, 100 से 50 आने में कितना टाइम लगा टी हाफ। आ रहा है बात समझ में? और 50 से 25 आने में इक्वल टाइम इंटरवल लगता है, दैट इज इसमें भी कितना टाइम लगेगा टी हाफ लगेगा। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट कितना हो गया
100 से 25 हो गया, 100 से 50 आया था तो 50% रिएक्शन। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे कितना 50 और यहाँ पे कितना बच गया 25, मतलब हमारा रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, हमारा रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। ऐसे बात को समझिए कि T इज इक्वल टू कितना था 0, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने 100 लिया था, तो रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ 0%। कंसंट्रेशन 50 हो गया, कंप्लीट कितना हुआ 50%, है ना, कंप्लीट कितना हुआ 50%। अब कंसंट्रेशन कितना हो गया 25, अब कंसंट्रेशन 25 हो गया, तो बताइए कितना कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना 25, दैट इज कितना कंप्लीट हुआ 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और इसमें भी कितना टाइम लग रहा है, इसको टी हाफ लग रहा है, इसमें भी कितना टाइम लग रहा है टी हाफ। फिर देखिए अब फिर हमारा रिएक्शन, अब रिएक्टेंट हमारे लिए क्या बन चुका है 25, इसका 50% बताइए कब कंप्लीट होगा, इसका 50% कितना हो जाएगा 12.5, मतलब हमारा रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा कितना है 12.5, मतलब कंप्लीट कितना हो गया 100 माइनस 12.5 दैट इज 87.5। परसेंट। इसमें भी कितना टाइम लगेगा देखोगे, फिर एक फर्दर टी हाफ हो गया कि नहीं, आधा हो रहा है, मतलब क्या होगा टी हाफ इक्वल टाइम इंटरवल। अब ये कितना होगा 12.5 से फिर इसका 50% सोचिए कितना होगा 6.25। अब हमारे पास इतना ही बचा ना रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट हमारे पास 6.25 बचा, मतलब कंप्लीट कितना हो गया 93.75%, कितना कंप्लीट हो गया 93.75% रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे टाइम कितना लगा टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ, यहाँ भी टी हाफ, मतलब यहाँ भी कितना टाइम लगेगा टी हाफ लगेगा। समझ आया बात है। तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब समझिए आप, शुरू में रिएक्टेंट हमने कितना लिया था 100, 50% कंप्लीट हुआ, कितना टाइम लगेगा टी हाफ, 50 का फिर 50% दैट इज कितना बचा 25, कंप्लीट कितना हुआ 75, टाइम कितना लगेगा फर्दर टी हाफ, तो टी हाफ प्लस टी हाफ 2 टी हाफ। चलिए 75% कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 25 का फिर 50% कंप्लीट होगा, कितना बचेगा 12.5, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ 100 माइनस 12.5, मतलब कितना 87.5%, है ना। अब हमारे पास क्या बच चुका है 12.5, फिर उसका 50% कितना 6.25, दैट इज 6.25 का मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया 93.75%, दैट इज यहां से हम कह सकते हैं कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है टी हाफ लगता है। बात को समझिए, इस बात को आप कभी भूलेंगे नहीं, नीट वाले इस टाइम को याद ही कर जाएंगे और एडवांस वाले। 50% ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम में कंप्लीट होता है टी हाफ में, 75% ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम में कंप्लीट होता है टी हाफ प्लस टी हाफ 2 टी हाफ। देखोगे 2013 में एडवांस में क्वेश्चन आया था कि किसी रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में 2 टी हाफ का टाइम लगता है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, नहीं तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं तो यहीं पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फिर बताइए टी 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, बोलिए तो टी हाफ टी हाफ टी हाफ 3 टी हाफ। फिर देखिए 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे देखिए टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ, दैट इज कितना हो गया 4 टी हाफ। समझ आ गया बात है। 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है 4 टी हाफ। अभी आपने एक बात और पढ़ा कि 99.9%
रिएक्शन को कंप्लीट होने में अभी आपने प्रूफ कर दिया था कितना टाइम लगता है, 10 टी हाफ। इस सारा इंफॉर्मेशन अभी आपके सामने में लिखा हुआ है, इसको समझने में कहीं कोई डाउट आपको? 50% कंप्लीट होने में टी हाफ, 75% कंप्लीट होने में 2 टी हाफ, 87.5% कंप्लीट होने में 3 टी हाफ, 93.75% कंप्लीट होने में 4 टी हाफ। और अगर हम चाहे तो सबका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी है तो मैथमेटिकल डेरिवेशन क्यों करेगा? अब देखिए 99.9% कंप्लीट होने में 10 टी हाफ, अभी आपने प्रूफ कर दिया था इस बात को। ये एडवांस का क्वेश्चन भी रहा है कि 99.9% कंप्लीट होने में 10 टी हाफ टाइम लगेगा, प्रूफ कीजिए इसको, अभी आपने प्रूफ किया। हम आपको एक्स्ट्रा में दो इंफॉर्मेशन और बताना चाहते हैं। 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, अभी हमने बताया जैसे 99.9% वाला, उसी टाइप से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगता है इसको 10/3 टी। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगता है 20/3 टी हाफ। इसको प्रूफ कर सकते हो बहुत आसानी से। ये इस साल मतलब 2019 का नीट का क्वेश्चन भी रहा है कि 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा किसी फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन को। देखते हैं, आंसर बता दिया था हमारे स्टूडेंट ने 20/3 टी हाफ। फिर देखिए एक और बात आप लोग ध्यान रखना, T25% रिएक्शन 0.415 टी हाफ। इस बात को आप लोग मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप लोगों का नीट का, एडवांस का, 12 का, तब तक याद रखो इस बात को। लिख लिया? अब आते हैं हम रैपिड टेक्निक पे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताया था हमने कि बताएंगे। देखिएगा अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया सभी को सॉल्व किया। अब हम विदाउट सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को देख कर आंसर बताने के लिए रैपिड टेक्निक की बात करते हैं कि रैपिड टेक्निक क्या होगा उसका। देखोगे सबसे पहले दो केसेस में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। केस 1, सबसे पहला प्रॉब्लम याद करो, सबसे पहला प्रॉब्लम नोट्स पलटिए, जल्दी पलटिए। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन था और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन था। पूछ क्या रहा था, टी हाफ, और पूछ क्या रहा था, की। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा जब क्या क्या गिवन रहेगा, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन of reactant is given, initial and final concentration of reactant is given। मतलब देन आपको यहाँ पे क्या करना है, देखोगे क्या गिवन है, ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल। इसका क्या करना है, देन कैलकुलेट। आप एक ही काम करोगे, अगर इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन देन कैलकुलेट ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल। क्या, ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल, दोनों का रेशियो निकाल दोगे। और दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो देखोगे ये 2 के पावर के फॉर्म में आएगा, जहां पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। अभी हम प्रॉब्लम कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा आएगा, नेचुरल नंबर कह दो कि a इनिशियल अपॉन a फाइनल जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 पे पावर n के फॉर्म में आएगा और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 इस टाइप का वैल्यू हो जाएगा। ये n बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां से ये n बताता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम को। क्या बताता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम को बताता है। अब यहां से देखोगे n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी गिवन।
n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी गिवन। आप देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ क्या रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन, और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम दिया रहेगा। तो आपसे टी हाफ का वैल्यू पूछेगा, के का वैल्यू पूछेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। वो 2 के पावर के फॉर्म में आएगा। इस पावर को निकाल लीजिए, पावर का वैल्यू काउंट कर लीजिए, और n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टी गिवन, जो टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ से n मालूम है आपको, टी गिवन मालूम है आपको, टी हाफ का वैल्यू निकल जाएगा, और टी हाफ का वैल्यू निकल जाएगा तो k का वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा केस, केस 2। इफ टी हाफ एंड पर्टिकुलर टाइम, उसको हम टी गिवन बोल देते हैं, आर गिवन, तब आपसे यहां पे फाइनल कंसंट्रेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, फाइनल कंसंट्रेशन। आपको गिवन क्या क्या रहेगा, टी हाफ, या टी हाफ नहीं दिया हुआ हो तो के भी दिया रह सकता है। अगर के मालूम है तो टी हाफ मालूम है, टी हाफ मालूम है तो के मालूम है। आपको जनरली कोई भी एक इंफॉर्मेशन देगा, तो अगर टी हाफ और टी गिवन दोनों मालूम है हमें, तब आप यहां से जस्ट उल्टा बात करोगे। अब बताइए, आप यहां से n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू क्या कह दोगे, टी गिवन। क्या मालूम हो जाएगा हम लोगों को, टी गिवन। देयरफॉर अब बताइए, आप यहां से n का वैल्यू कैलकुलेट हो गया कि नहीं। टी हाफ मालूम है, टी गिवन मालूम है, तो n का वैल्यू मालूम हो गया। तो यहाँ पे देखोगे फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पे पावर n। तब आपसे फाइनल कंसंट्रेशन इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना कहोगे, ए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पे पावर n, जहां पे n आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर। चलिए आप लोग पहला सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने बताया जिसमें लॉग का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, आप उस प्रॉब्लम को देखोगे। अब देखिए विदाउट लॉग लगाए हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए तो क्या क्या गिवन है, ए इनिशियल दिया हुआ है कितना, 8 मोलर, ए फाइनल कितना दिया हुआ है, 2 मोलर। दोनों का रेशियो ले लीजिए, दैट इज कितना हो गया, 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइए देयरफॉर 2 इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टी गिवन कितना था, देखिएगा क्वेश्चन में 40 मिनट। तो टी हाफ का वैल्यू कितना निकल गया यहां से, 20 मिनट। ये क्वेश्चन यही था ना, टी हाफ का वैल्यू निकालिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। कोई बड़ी बात है क्या, दूसरा क्वेश्चन था हमारा रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 20 मिनट इनवर्स। यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, क्या लॉग लगाने की जरूरत पड़ी हम लोगों को, नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, मतलब एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए आई तो मालूम है ही, 60 मिनट। देखिए अब टी गिवन मालूम है हम लोगों को कितना, 60 मिनट। टी हाफ मालूम है कि नहीं, बोलिए तो। अभी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 20 मिनट। तो 20 इंटू एन इज इक्वल टू कितना, 60, दैट इज एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। एन का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए देयरफॉर फाइनल कंसंट्रेशन 60 मिनट पे कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पे पावर 3, दैट इज कितना, 1 मोलर। देखिए तो उसमें कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, देख कर आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो रैपिड टेक्निक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आप लोग लिंक में जाकर
वेबसाइट पे जाकर आप लोग असाइनमेंट डाउनलोड करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कहीं कोई दिक्कत होगा बेहिचक आप हमें मैसेज कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।